हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं वो हमारा है मैथ का कोड। यानी कि कोड क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसे कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोड की परिभाषा क्या होती है, यानी एंगल की परिभाषा क्या होती है। जब दो किरणें या रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उनके बीच के झुकाव, यानी कि जब दो रेखाएं मिलती हैं, दो किरणें मिलती हैं, तो उनके बीच के झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो याद रहे दोस्तों, जब दो रेखाएं या दो किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं या मिल रही हैं और उनके बीच का जो झुकाव बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं कोण। अगर हम लोग समझने पे आए तो मान लीजिए कोई हमारी ये रेखा है और दूसरी रेखा सिंपल सी ये है, और अगर हम इसे ए माने तो ये बी है और ये सी है। तो दोस्तों, ये जो हमारी दोनों रेखा हैं ए बी और बी सी, ये हमारे किस बिंदु पर मिल रही है, बी बिंदु पर मिल रहे हैं। और इनके बीच का जो झुकाव बन रहा है, यही जो झुकाव हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। दो रेखाओं को एक ही बिंदु पर, ये दो रेखाएं हैं, दोनों एक ही बिंदु बी पर मिल रही हैं और इनके बीच का जो झुकाव बन रहा है, ये जो झुकाव हमारा बन रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। कोण जो मैंने लिया है यहाँ पर 6 टाइप के हैं। कभी कभी आपको 5 टाइप के भी कोण देखने को मिल जाएंगे। जब 5 टाइप के कोण देखने को मिलेंगे तो उसमें प्रतिवर्ती कोण आपको या पूर्ण कोण आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला कोण होता है हमारा न्यून कोण। दोस्तों, न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। यानी कि न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। अब 0 से बड़ा यानी कि 15 डिग्री का कोण भी क्या होगा, न्यून कोण होगा। उसके बाद हमारा अगर 45 डिग्री का कोण है तो भी वो हमारा न्यून कोण होगा, और 89 डिग्री का भी है तो वो भी हमारा क्या होगा दोस्तों, न्यून कोण होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है समकोण, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग राइट एंगल। यानी कि वह कोण जिसका मान एकदम 90 डिग्री के बराबर हो, एकदम मतलब 90 डिग्री के ही बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों राइट एंगल। राइट एंगल अमूमन दोस्तों जो बनता है एकदम सीधा होता है। एंड मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ये रहा और ये रहा। इसका जो एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री है और इसे ही हम लोग कहेंगे समकोण या राइट एंगल। उसके बाद हमारा जो दोस्तों आता है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि 90 डिग्री से क्या हो दोस्तों, बड़ा हो, और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। यानी कि मान लीजिए ये कोई हमारा एक है रेखा है और दूसरी रेखा ये है, तो ये दोस्तों साफ दिख रहा है कि ये क्या है कि 90 डिग्री से बड़ा है। मान लीजिए ये कोण है 120 अंश का, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है सरल कोण। सरल कोण को दोस्तों स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। यानी कि वह कोण जिसका मान एग्जैक्ट यानी कि एकदम बराबर कितना हो, 180 अंश के बराबर हो। यानी जिसका मान एकदम 180 अंश के बराबर हो या जिस कोण का मान 180 अंश के बराबर हो, वो क्या कहलाता है हमारा दोस्तों, सरल कोण। अगर हम लोग सरल कोण की बात करें तो वो सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमारी मान लीजिए बिंदु, यहीं पर ये दोनों रेखाएं या किरण मिल रही हैं और इसकी वैल्यू कितनी है, 180 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सरल कोण हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रतिवर्ती कोण। यानी कि वह कोण जिसकी वैल्यू 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम हो। यानी कि वह कोण जिसका मान 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम हो, वो हमारा कहलाता है प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों, अगर प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो सिंपल सा ये मान लीजिए हमारा पहला ही रेखा है या पहला कोण है। उसके बाद हम मान लेते हैं ये हमारे दूसरा रेखा है और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग सिंपल सा 240 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद दोस्तों लास्ट कोण हमारा है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, वह कोण जिसका मान 360 अंश के बराबर हो या 360 डिग्री के बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल जनरली दोस्तों सर्कल को ही कहते हैं, या हम लोग इसे हिंदी में क्या कहेंगे, वृत्त। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर दो रेखाएं कैसे मिलती हैं और कैसे कोण बनता है। तो सिंपल सा मान लीजिए पहली जो हमारा जो रेखा होगा वो इस तरह आएगा, फिर दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ऐसे
कनेक्ट होगी और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वही हमारा कहलाएगा पूर्ण कोण। आई होप दोस्तों कोड आपको समझ में आ गया होगा, एंगल समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।